तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे हम बार बार बता रहे फिजिक्स में आप पढ़ते हो आदर्श कृष्णिका, ठीक है, के नाम से ब्लैक बॉडी का मतलब ये है कि कोई भी जैसे आयरन रोड है, आयरन की कोई रोड है, जैसे आप पीस ले लो, आप आयरन का पीस है जैसे इस तरीके का ले लो, तो ये क्या कह रहा कि जो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो और परफेक्ट एमिटर हो। एमिट माने निकालना, यानी जो सारी की सारी लाइट जो इस पर पड़ रही है उन्हें एब्जॉर्ब भी करता हो और साथ में उन्हें एमिट भी करता हो, यानी बाहर भी निकालता हो, तो वो क्या कहलावा है? ब्लैक बॉडी कहलावा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम आपको आज बताऊंगे किस तरीके से प्लैंक की जो थ्योरी थी उसकी हेल्प से हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करा। आप सभी अपने घरों में से करके देख सकते हो, आपने देखा भी होगा। पहले एक डेफिनेशन नोट कर ले, ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड ए परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन which means that it emits and absorb radiation of all frequencies which fall on its surface। यानी कि एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी हैं उन्हें एब्जॉर्ब भी कर सके और उन्हें एमिट भी कर सके, रिलीज भी कर सके, वो ब्लैक बॉडी कहलाओगी। तो जैसे हम आपको बताने जा रहे कि दिक्कत क्या थी इसके एक्सप्लेनेशन में। अभी तक जैसे हमने पढ़ा, पहले मैक्सवेल ने भी बताया कि कोई भी एनर्जी का सोर्स है जो अगर वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, तो वो रेडिएशन होगा। तो हमें यहां कोई चेंज नजर आया इस तरीके का कि जो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से वो सोल्व नहीं हो रही थी प्रॉब्लम क्या थी कि हमने अगर एक आयरन रोड ली और उसे हीट करना शुरू कर दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आप देखोगे सबसे पहले उसका जो टेम्परेचर होगा वो डल रेड होगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर वो रेड हो जाएगा, डार्क रेड, और रेड के बाद फिर उसका कलर कैसा हो जा, येलो। आप देखियो करके बच्चों एक्सपेरिमेंट, येलो कलर हो जाएगा उसका, और येलो के बाद उसका व्हाइट कलर, बिल्कुल सफेद कलर हो जाएगा। तो बात दिक्कत की यही आ रही थी कि भाई कोई भी जो बॉडी है वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी पे उसका कलर एक ही होना चाह, ये कलर क्यों चेंज हो रहे हैं? जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका कलर कभी रेड आ रहा, कभी येलो आ रहा, कभी व्हाइट आ रहा। तो यहां प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी जब चेंज हो रही तो उसका कलर भी क्या चेंज हो रहा। तो मैक्सवेल की थ्योरी तो इसे एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर पा रही थी कि भाई ठीक है परफेक्ट एब्जॉर्बर परफेक्ट एमिटर है, लेकिन इसका कलर, बॉडी का कलर चेंज क्यों हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे या इसकी जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज करने पे। क्योंकि हमें ये चीज नहीं पता थी पहले, लेकिन हमने इससे पहले वीडियो में आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाई थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने एक्सप्लेन करी थी, और प्लैंक्स ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, न्यू के। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे एनर्जी, और ये क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो सारा मामला यहां सोल्व हुआ आके। इन्होंने क्या कहा कि जो आप एनर्जी इंक्रीज कर रहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने क्या बताया था कि एक सेकंड में कितने टाइम्स बार कोई वेव एक जगह से पास हो जाएगी, वही फ्रीक्वेंसी है। तो और
जो कलर है वो डिपेंड कहीं पर करे, कलर कहीं पर डिपेंड करता है, कलर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो जैसे जैसे आप इसकी एनर्जी इंक्रीज करोगे इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होगी तो इसका कलर भी चेंज होगा। ये सारा किसने बताया? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में बताया गया, जो हमने इससे पहले वीडियो में बताया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही? चेंज हो रही या फिर इंक्रीज हो रही। और जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इसका कलर भी चेंज होगा। देखो पहला हम इसे नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा कि कोई भी ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि ब्लैक, आप कोई सी भी चीज ले लो, आप जैसे ग्रीन पत्ता ही देखो, जब उसे लू लगे तो येलो कलर का भी हो जा, रेड कलर का भी हो जा। तो जैसा उसका टेम्परेचर मिलेगा उससे उसका क्या होगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? उसका कलर चेंज होगा। जैसे हम एक ग्राफ खींच के आपको इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहे। अगर हम वेवलेंथ नैनोमीटर में ले ली हमने, और हम इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करें, ये तो इसकी वेवलेंथ है। और ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यहां लिख दो मैं। ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है। तो यहां मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, यानी ग्रेटर देन है T2 T1 से। तो अब सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखें। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताई थी कि जो वेवलेंथ लैम्डा होता है और फ्रीक्वेंसी होती है, इनमें आपस में इनवर्सली, यानी एक को आप इंक्रीज करोगे तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। इनवर्सली इक्वल होती है एक दूसरे के, ठीक है, या कह सके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे, जैसे हमने कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज के बारे में बताया था कि जैसे जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी उनकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, हम बार बार आपको बता रहे कि एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी बार पास हुई कोई भी वेव। अब अगर उसका टाइम आप इंक्रीज कर दो पास होने का, तो देखो कितनी दूर दूर। तो जैसे जैसे पहले तो बहुत पास पास से गुजर रही थी तो वेवलेंथ छोटी थी, तो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली इक्वल होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा, आप जैसे इसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। देखो पहले टेम्परेचर T1 है, क्या है? T1। लेकिन जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा, T2 इंक्रीज करा, तो T2 जैसे आप इसका इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगी? यहाँ छोटी होती चली जाएगी, सिकुड़ती चली जाएगी। जैसे आप इसका जैसे जैसे टेम्परेचर क्या करते जाओगे? इंक्रीज करते चले जाओगे। अगर हम इसे इसे इस तरीके से भी इंक्रीज करें तो देखो इस तरीके से वेवलेंथ क्या है? छोटी होती चली जाएगी, और हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं। और जो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, इसका मतलब क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही? इंक्रीज हो रही, क्योंकि वेवलेंथ के इनवर्सली इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी। और जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी इधर की ओर जाने पर, तो इसका कलर क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। देखो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हमने क्या करी? इंक्रीज कर दी, यानी हमने उसका टेम्परेचर क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज करते उसकी वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों? उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी। और जैसे ही उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज। और फ्रीक्वेंसी पे उसका कलर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास कोई ऐसी कंप्यूटराइज स्क्रीन होती तो हम आपको दिखाते कि किस तरीके से पहले रेड कलर, जैसे वेवलेंथ, हम आपको पता रेड कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, लेकिन उसका फिर कलर कैसा हो गया? येलो, उसकी वेवलेंथ छोटी। ऐसे ही उसका कलर कैसा हो गया? व्हाइट। तो जैसे जैसे वेवलेंथ उसकी छोटी होती चली जाएगी, ऐसे ऐसे उसका कलर भी चेंज होता चला जाएगा। तो इंटेंसिटी जैसे आप इंक्रीज करोगे, यानी टेम्परेचर जैसे ही आप उसका इंक्रीज करोगे, तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। और शॉर्ट वेवलेंथ होने पर उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और जो कलर है वो कहीं पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है।
तो यही रीजन है कि कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब होगा जो कि परफेक्ट एमिटर और एब्जॉर्बर होते हैं, तो उसमें कलर इसी वजह से चेंज होता है जब भी आप किसी बॉडी को हीट करते हो, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पे इसे हमने एक्सप्लेन करा। ठीक है बच्चों।